हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार सामान्य अध्ययन। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो किसके शासनकाल से संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, अबुल हसन यमीनुद्दीन उर्फ अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली मोमिनाबाद नामक गांव में हुआ था। तो यहाँ पर आपने देखा है कि अमीर खुसरो का दूसरा नाम क्या है? अबुल हसन यमीनुद्दीन है। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो के बारे में, यह एक प्रमुख लेखक, गायक और संगीतकार भी थे। अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का शासन देखा है। कौन से 7 सुल्तान है? तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, बलबन है, मोहम्मद है, जलालुद्दीन है, गयासुद्दीन, तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो के बारे में, यह प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ रचनाएं लिखी है। किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट पॉइंट है, किरान उस सादेन, मिल्ता उल फुतुह, देवल रानी खिज्र खां। इसे और किस नाम से जानते हैं? आसिका के नाम से जानते हैं। नूर सिपिहर, तुगलकनामा आदि सभी पुस्तकों की रचना किसने की है? अमीर खुसरो ने की है। तो इन पुस्तक को आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई है? तो बोध गया में हुई है। 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह का त्याग किया है, जिसे क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बौद्ध धर्म में ग्रह त्याग को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लग रही हो तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की है। और ये आलार कलाम कौन थे? तो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए हैं। बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजन फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी को पता है। जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्रह त्याग को क्या कहते हैं, आलार कलाम कौन थे, कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो ये जितने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी लोग इन्हें ध्यान रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जो आप सभी की 4 बौद्ध संगीति है। प्रथम बौद्ध संगीति, इसका समय क्या है? 483 ईसा पूर्व है। प्रथम बौद्ध संगीत का स्थान क्या है? राजगृह है। इसके अध्यक्ष हैं महाकश्यप। और किसके शासनकाल में? तो अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में हुई थे। नेक्स्ट पॉइंट है, द्वितीय बौद्ध संगीत का समय क्या है? 383 ईसा पूर्व है। स्थान क्या है? वैशाली। इसके अध्यक्ष हैं सबाकामी। किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीत हुई है? कालाशोक के। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीत का समय है 255 ईसा पूर्व। स्थान क्या है? पाटलिपुत्र है। अध्यक्ष इसके हैं मोगलपुत्र। किसके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत हुई है? तो यहाँ पर हो जाएगा अशोक। नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगीत। इस समय है इसका ईस्वी की प्रथम शताब्दी। स्थान क्या है? कुंडलवन है। अध्यक्ष इसके हैं वसुमित्र अश्वघोष। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? तो काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित है। काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 टाउन ट्रेन से सरकारी खजाने को काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया था। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ है? तो 9 अगस्त 1925 में हुआ है। सन आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1925, जिसे काकोरी षड्यंत्र केस या काकोरी कांड कहा गया है। और सरकारी खजाने को लूटने का विचार किसका था?
तो यदि आपसे विचार पूछा जाए तो राम प्रसाद बिस्मिल का विचार था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह एवं अशफाक उल्लाह खां को दिसंबर 1927 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि फांसी की सजा 1927 ईस्वी में खजाने को लूटने पर कितने लोगों को दी गई है। तो यहाँ पर है राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी है, रोशन सिंह है, अशफाक उल्लाह खां है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास तथा मनमथ नाथ गुप्ता को 14 वर्ष की कैद हुई थी सरकारी खजाने को लूटने में। सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास हुआ था और मनमथ नाथ को जो है 14 वर्ष की कैद हुई थी। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है ओमेगा 3 का वर्ग क्या है। तो ये ओमेगा 3 क्या है, वसीय अम्ल है। वर्ग पूछा जाए तो ये वसीय अम्ल है। ओमेगा 3 बहुअसंतृप्त वसीय अम्ल है। इसको क्या कहते हैं, फैटी एसिड कहते हैं। यह शरीर में हार्मोन्स के निर्माण के साथ शारीरिक और मानसिक विकास में सहायता करता है। कौन करता है, ओमेगा 3। यह शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों स्रोतों से प्राप्त होता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे क्या है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, सरसों, मछलियां, शैवाल, झींगा आदि में ओमेगा 3 पाया जाता है। एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये किसको प्रभावित करता है, तो रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये कैसी गैस होती है, यह एक रंगहीन और गंधहीन गैस है, हमारे लिए बेहद खतरनाक एवं गंभीर विषाक्तन का कारण बनती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कैसी है, रंगहीन है व गंधहीन है, रंगहीन व गंधहीन है। नेक्स्ट पॉइंट है जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसमें रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ प्रक्रिया करने की क्षमता होती है। हीमोग्लोबिन के साथ प्रक्रिया या क्रिया करने की क्षमता किसमें होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में होती है, जो शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन ले जाती है। जो यह प्रक्रिया होती है इसके परिणाम स्वरूप कार्बोहीमोग्लोबिन बनता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण कोशिकाएं भूखमरी का अनुभव करती हैं। यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो जो कोशिकाएं होती है यह भूखमरी का अनुभव करती हैं। नेक्स्ट है मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो मुख गुहिका से प्रारंभ होती है। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया मुख गुहिका से प्रारंभ होती है, जो ठोस भोजन को दांत से चबाकर लुगदी के रूप में बदल देता है। भोजन के मुख में आते ही लार ग्रंथियों से लार निकलता है और लार से टाइलिन व माल्टोज प्राप्त होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लार से क्या प्राप्त होता है, तो टाइलिन व माल्टोज प्राप्त होता है। टाइलिन क्या है, तो टाइलिन एक एंजाइम है जो भोजन के स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। एंजाइम का कार्य क्या है, भोजन के स्टार्च को शर्करा में बदलना। इसे क्या कहते हैं, इसे सेलाइवरी माइलेज भी कहते हैं। जो ये बदलने की प्रक्रिया होती है इसको क्या कहते हैं, सेलाइवरी माइलेज कहते हैं। नेक्स्ट है जो माल्टोज है, यह माल्टोज एंजाइम द्वारा कुछ माल्टेज शर्करा ग्लूकोज में बदल देती है। माल्टोज एंजाइम द्वारा जो कुछ माल्टेज शर्करा है ये किस में बदल जाती है, ग्लूकोज में। लार जो है वो अम्लीय होता है और लार का जो पीएच मान है वो 6 से 7 होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। शरीर के पाचन क्रिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सहायक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन को क्या करता है, अम्लीय बनाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भोजन को अम्लीय बनाता है, साथ ही हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है तथा भोजन को सड़ने से बचाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यह भोजन को सड़ने से बचाता है और इसका कार्य क्या होता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? तो आप सभी को पता है कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। कुछ विटामिन है जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है और विटामिन ई की कमी से जनन की क्षमता में कमी होती है। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है स्थित विज्ञान, जिसे आप सभी लोग स्टैटिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किसी से संबद्ध है या किसी से संबंधित है? तो आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित है। जो स्थित विज्ञान है यह गणित की भाषा का है, जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उनके गुणों के आकलन का अध्ययन किया जाता है। किसमें आता है? स्टैटिस्टिक्स में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।